हिमाचल प्रदेश की श्रीखंड महादेव की यात्रा, जो कि अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीब 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो वहीं श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है और यहाँ पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक है। भगवान शिव इतनी ऊंचाई पर बसते हैं जहाँ पर पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है, पर वो कहते हैं ना कि भगत के वक्ष में है भगवान, तो फिर चाहे वे जहाँ भी रहें, उनके सच्चे भक्त वहाँ पहुंच ही जाते हैं। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा इतनी कठिन और दुर्गम है कि अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो यहाँ पहुंच पाना नामुमकिन ही है। लेकिन अगर जो मनुष्य वहां पहुंच जाता है तो उसे एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि श्रीखंड महादेव जी की यात्रा के बारे में, और यह भी बताएंगे कि आखिर भगवान शिव के यहाँ विराजमान होने के पीछे की क्या मान्यता है। कहते हैं श्रीखंड के आगे अमरनाथ की यात्रा की चढ़ाई कुछ भी नहीं है, ऐसा उन लोगों ने कहा है जो दोनों जगह होकर आए। श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से सटा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चोटी पर स्वयं भगवान शिव का वास है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 72 फीट है। इस तक पहुंचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच से एक ट्रैक है। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोग अपनी सहूलियत के अनुसार जहां खच्चर का सहारा लेते हैं, वहीं श्रीखंड महादेव की यात्रा में आपको 35 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई यानी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जिस पर कोई खच्चर और ना ही कोई घोड़ा जा सकता है। श्रीखंड का रास्ता रामपुर बुशैरा से होता जाता है। यहाँ से निर्माण, इसके बाद से बागी पुल और आखिर में जाओ के बाद पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। श्रीखंड यात्रा में 18,300 फुट की ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी है। इस बीच लगभग 1 दर्जन से भी अधिक धार्मिक और देव शिवालय भगवान शिव की श्रीखंड में हैं और शिवलिंग भी है, और यहाँ से लगभग 50 मीटर पहले पार्वती, गणेश, कार्तिक स्वामी की प्रतिमाएं भी हैं। चलिए अब हम आपको इसके पीछे की पौराणिक मान्यताओं को बताते हैं। श्रीखंड की पौराणिक मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से शिव से वरदान मांगा था कि वह जिस पर भी अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। राक्षसी स्वभाव के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली थी, इसलिए भस्मासुर ने शिव के ऊपर हाथ रखकर उसे भस्म करने की योजना बनाई। लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी मंशा को नष्ट कर दिया। विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और भस्म हो गया। आज भी वहाँ की मिट्टी व पानी दूर से लाल दिखाई देते हैं। अगर आपको कभी न भूलने वाली श्रीखंड की यात्रा करनी है जहां स्वयं महादेव जी विराजते हैं, तो आपको रामपुर बुशैरा शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर या बागी पुलिया या आर सुशर्त मार्ग से पहुंच सकते हैं। श्रीखंड जाते समय प्राकृत शिव गुफा निर्मंड में 7 मंदिर, जाओ में माता पार्वती सहित 9 देवियां, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, आरसू, सिंहाड़, ज्योतकाली, डंक द्वार व कुंचा आदि स्थान आते हैं। बागी पुल से 7 किलोमीटर की दूरी पर जाओ तक गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। जाओ से आगे 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई वाली पैदल यात्रा शुरू होती है। यात्रा करते समय बीच में सिंहगाड़, थाचोड़, कालीकुंड, भीम डावरी, पार्वती बाग, नैन सरोवर व भीम आदि स्थान आते हैं। सिंहगाड़ यात्रा का बेस कैंप है। यहाँ पर पहले श्रद्धालु को अपना नाम दर्ज करना होता है और उसके बाद यात्रा की अनुमति मिलती है। यात्रा के 3 पड़ाव में श्रीखंड सेवा दल की ओर से यात्रियों की सेवा के लिए दिन भर लंगर चलाया जाता है। भीम डावर से श्रीखंड कैलाश दर्शन 7 किलोमीटर की दूरी पर है तथा दर्शन उपरांत भीम डावर या थाचर वापस आना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार सच्ची श्रद्धा से श्रीखंड महादेव जी की यात्रा जरूर कीजिएगा। वहां पहुंचने के बाद आपको एक अलग दुनिया का एहसास होगा जहां स्वयं महादेव जी विराजते हैं। यह जगह इतनी मनोहारी है जहां शायद स्वर्ग भी फीका लगे। इस वीडियो से जुड़े कुछ भी सवाल अगर आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।